Hello बच्चों, let's see the question. The question says the true statement of the acids of phosphorus H3PO4, H3PO3 and H3PO2 is. यहाँ पर हमें acids of phosphorus दिए गए हैं H3PO4, H3PO3 and H3PO2. उसके बारे में some of the statements दिए गए हैं, जैसे कि हमें देखना है order of reducing strength, hybridization of the phosphorus and there should be presence of 1p double bond O. तो ये स्टेटमेंट्स में से हमें देखना है हमारा ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा. की कंसेप्ट हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड्स जो दिए गए हैं उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे. दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया गया है अबाउट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ. रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मीन्स वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. वो कितना हेल्प करता है टू रिड्यूस. रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मीन्स टेंडेंसी टू रिड्यूस और हेल्प टू reduce another substance. यही टेंडेंसी को हम बोलेंगे उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ. और रिड्यूस करने के लिए दूसरा सब्सटेंस को वो खुद क्या करता है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है. ऑक्सीडाइज इटसेल्फ. ऑक्सीडाइजेशन मतलब उसमें वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को जाएगा. ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस. दैट मीन्स हम क्या कंक्लूजन हो रहे हैं, इट शुड बी नोटेड दैट जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लो. तो क्या होगा, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को उतना ही ज्यादा जा पाएगा. दैट मीन्स मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज. वो और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है फॉर द रिडक्शन. दैट मीन्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगे they will be called as a higher, they are having higher reducing strength. So we need to calculate the oxidation number or oxidation state. तो one by one हम अभी calculate करेंगे. First one is H3PO2. यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैविंग 1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फॉस्फोरस का ले लेते हैं 1 और 2 ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट और विथ हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल बी 0. तो x का वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट. इन द केस ऑफ H3PO3 के केस में क्या होगा, 3 हाइड्रोजन एटम विथ फॉस्फोरस का 1 और 3 ऑक्सीजन एटम with -2 oxidation state, it will be 0. So x का वैल्यू कितना होगा, -6, 3, so it will be +3 oxidation state. Another one is H3PO4. तो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 प्लस 4 ऑक्सीजन एटम with -2, it will be 0. तो x का वैल्यू कितना होगा, -8 प्लस 3, that will be -5, it will be +5 oxidation state. और फॉस्फोरस ग्रुप 15 एलिमेंट होता है और उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना शो करता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो अमंग दोज गिवन एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस और फॉस्फोरस एसिड्स में हम देखेंगे कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका होता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें होगा, they are having some chances to get or go to higher oxidation state. वो और higher oxidation state को जा सकते हैं. That means it can
go to higher ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को जाएंगे दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज होंगे और हेल्प करेंगे दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने के लिए, तो वो एज अ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उनका ज्यादा होगा। इन द केस ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी फॉर गोइंग फर्दर ऑक्सीडेशन। उसमें फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो उसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होना पड़ेगा। बट हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फॉस्फोरस का तो +5 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो अभी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं जा सकता है। तो ये सबसे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे लो होगा H3PO4 का, और +1 का विल बी हायर। तो ऑर्डर हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ H3PO2 विल बी हायर देन H3PO3 देन H3PO4 में सबसे लोएस्ट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम भी नहीं कर सकता है। स्टेटमेंट ए भी हमें वही ऑर्डर दिया गया है, H3PO2 is having higher than H3PO3 than H3PO4, तो स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कमिंग टू स्टेटमेंट बी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इज sp3 इन ऑल दिस। स्टेटमेंट बी में हमें देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सभी के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कि नहीं होता है, अगर हम देखेंगे इसमें हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ दोज phosphorus acid स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लेते हैं H3PO2 में H3PO2। Here we will see the structure of H3PO2. We need to calculate total number of valence electron. Number of valence electron in the case of hydrogen is 1 और phosphorus it is 5 और ऑक्सीजन का होता है 6। तो H3PO2 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होगा, 3 हाइड्रोजन प्लस 1 फॉस्फोरस प्लस 2 ऑक्सीजन, तो टोटल होगा 3 1 जा 3 प्लस 5 8, 12 प्लस 8 इज 20। वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 20 होगा, और हमारा सेंट्रल एटम विल बी, सेंट्रल एटम इज P। तो बाय ड्राइंग द लुईस स्ट्रक्चर, तो हमें किस तरह से फॉर्मेशन होगा, द स्ट्रक्चर विल बी, एक डबल बॉन्ड होगा P डबल बॉन्ड O, उसके साथ H H O H। तो यहाँ पर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2, ये हमें स्ट्रक्चर मिला। तो नेक्स्ट हम देखेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स, हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हमें क्या होता है, सम एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, तो उस एटॉमिक ऑर्बिटल को अगर हम कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल and forming hybrid orbital, hybrid orbital means sp sp2 sp3 ऑर्बिटल, उस टाइप ऑफ ऑर्बिटल को फॉर्मेशन के लिए बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। और हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, number of sigma bond means presence of single bond, और number of pi bond, और pi bond means presence of double bond, उसके साथ presence of lone pair के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दी फॉस्फोरस एसिड, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट H3PO2। H3PO2 में अगर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, H3PO2 1 sigma bond, 2 sigma bond, 3 and 4 sigma bond, there are presence of 4 sigma bond और lone pair present यहाँ पर नहीं है। नंबर ऑफ sigma bond is 4, lone pair is 0, और हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है
हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्रेजेंट। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 2 तो उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा sp, if 3 it will be sp2, if it is 4 it will be sp3। तो हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। Hybridization in the case of H3PO2 is sp3. Similarly, in other cases, structure of H3PO3, it will be like P double bond O, यहाँ पर H, OH, OH, and structure of H3PO4 will be P double bond O and 3 OH group, OH, OH and OH। तो यहीं से हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4 और हियर इज आल्सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4 और लोन पेयर इज 0। इसके केस में भी लोन पेयर हमारा 0 होता है ऑन सेंट्रल एटम फॉस्फोरस। तो अगर हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 होता है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हमारा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2 के केस में सभी में हाइब्रिडाइजेशन इज, यहाँ पर भी हमने क्या देखा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स स्टेटमेंट बी में हमें दिया गया है फॉर ऑल हाइब्रिडाइजेशन sp3 इज करेक्ट। स्टेटमेंट सी में हमें दिया गया है ऑल आर हैविंग P double bond O, each are having P double bond O। अगर हम देखते हैं उनका स्ट्रक्चर, तो इन द केस ऑफ H3PO4 हम यहाँ पर देख रहे हैं इट इज हैविंग P double bond O। इन द केस ऑफ H3PO3 के स्ट्रक्चर में भी P double bond O प्रेजेंट है। इन द केस ऑफ H3PO2 में भी हम देखेंगे देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ P double bond O, दिस इज आल्सो P double bond O। सो हमारा स्टेटमेंट सी में भी जो दिया गया है, each one every phosphorus acid are having one P double bond O is correct। तो all statements जो हमें दिया गया है all are correct होगा, तो ऑप्शन डी is the correct option, all of the above। I hope you have understood it well. All the best.